अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद यूट्यूब चैनल बाखबर बरवकत से। इस वीलॉग का जो मकसद है वो सिर्फ आइंदा के लाहे अमल के बारे में। रेट से आप लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा रेट की तरफ इतना फोकस नहीं था आज के दिन। जो कुछ चंद बातें थी वो मैं आपके सामने लाना चाहता था। नंबर एक, मार्केट की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें कोई एक बंदा ऐसा भी नहीं जो मुतमईन हो। हर बंदा अपनी जगह पे परेशान है। ख़रीदार भी परेशान है, जिसने अदारे वाले हैं वो भी परेशान है, ब्रोकर हजरात, हर बंदा जो है ना इस वक्त ज़हनी दबाव का शिकार है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। कोई समझ नहीं लग रही कि कारोबार क्या करें, ख़रीदारी करनी चाहिए या ख़रीदारी नहीं करनी चाहिए, कोई समझ नहीं लग रही। लिहाजा इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखते हुए चौधरी आमिर सिद्दीक साहब जो मिस्री शाह यूनियन के सदर हैं, उनकी जानिब से, और जनाब मलक तैयब साहब हैं, मलक तैयब महमूद साहब, उनकी जानिब से कुछ शाम के गुजरांवाला, मोड़ एमनाबाद, डस्का, इन तमाम फर्नेस वालों की मीटिंग है, वो पीर वाले दिन मुतवक्को है। वो जो मीटिंग है उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि मार्केट के अप और डाउन होने की वजह से हर बंदा परेशान है। ख़रीदार ये सोच के नहीं आता कि हम माल ख़रीदने जाते हैं तो मार्केट का रेट और होता है, जब हम ख़रीद के वापस आ जाते हैं तो मार्केट का रेट कुछ और होता है। लिहाजा हर बंदे की बका इस वक्त ज़रूरी है। जब तक मिलकर सब एक दूसरे के फ़ायदे के लिए काम करेंगे और हर बंदा दूसरे बंदे के नुकसान को, उसके दर्द को, तकलीफ़ को जब तक अपनी तकलीफ़ नहीं ना समझेगा, उस वक्त तक मौजूदा हालात में कारोबार करना मुश्किल हो गया है। नंबर एक, जब तक इलेक्शन नहीं होते, मुंतखब हुकूमत नहीं आती, किसी भी सियासी जमात की आए, उसके 1-2 महीने बाद माशी इस्तेहकाम भी आ सकता है। उसके अलावा तरक्याती काम भी शुरू हो सकते हैं। ठेकेदार हजरात अपने काम भी दोबारा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद ही मार्केट का स्टेबल होने का या अप होने का या डाउन जो भी होगी ना, वो एक जेन्युइन पोजीशन होगी। इस वक्त मार्केट जो है वो जुए का इसमें यानी कि जो जुआ होता है, जैसे जुए वाला हाल हुआ है कि 10 दिन के लिए मार्केट 10-12 हज़ार रुपये टन ऊपर और 10-12 हज़ार रुपये टन नीचे। इसमें सबसे पहले कोशिश तो यही की जाएगी, जो मौजूदा हालात हैं इसके मुताबिक फर्नेस वालों को नुकसान हो रहा है। फर्नेस रेट, स्क्रैप का जो रेट है और जो बिलेट का रेट है उसकी आपस में वो मुताबिकत नहीं रख रहा। और दूसरा ये है कि अगर बिलेट ख़रीदने जाएं तो उसके बाद सरिया बेचें तो जो सरिये का रेट बनता है वो इजाफी बन जाता है, जिससे गाहक जो है वो मार्केट से गायब हो जाता है। लिहाजा अभी ये फाइनल नहीं हुआ, इस बारे में एक मीटिंग है, इसके बारे में गौर किया जाएगा, तजवीज़ सामने आएंगी, उसके बाद ही जो फाइनल प्रोग्राम बनेगा वो आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन मेरी जो तकरीबन 10 मिनट चौधरी आमिर सिद्दीक साहब से बात हुई है, उनके दिल में हर एक के लिए दर्द था। वो अदारों के लिए भी परेशान थे, वो व्यापारी हजरात के लिए भी परेशान थे, और गोदाम वालों के लिए भी परेशान थे। एंड कंज्यूमर का भी वो सोच रहे थे कि यार हर बंदा जो है ना वो नुकसान से दो चार हो रहा है, कोई बंदा मुतमईन नहीं है, खुल के काम नहीं कर रहा। तो उसके मुतालिक उन्होंने आपस में इन्होंने एक मीटिंग की है, और मीटिंग में इन्होंने ये तय करना है कि जिस तरह स्क्रैप का रेट फिक्स किया जाता है, इसी तरह बिलेट के रेट को भी फिक्स कर दिया जाए। कोई 10 रोज़ के लिए एक तजवीज़ ये है, एक 15 रोज़ के लिए ये दूसरी तजवीज़ है, और एक है गैर मुइना मुद्दत के लिए। कुछ भी अब जो भी लाहे अमल बनेगा, जो भी मीटिंग होगी, उसमें जो भी सामने आएगा इंशाल्लाह ताला वो रिपोर्ट मैं आपको दूँगा। लेकिन अभी ये तमाम एक किस्म की अभी उन्होंने की प्लानिंग चल रही है, ये तजवीज़ है। अब अमल किस पे होना है वो जब सब मिल के बैठेंगे तो फिर उसके बारे में गौर करेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि बिलेट का रेट 2,15,000 रुपया, सरिये का रेट 2,35,000 के राउंड अबाउट, और स्क्रैप का रेट 6,100 के राउंड अबाउट प्योर कैंची टोक, आड़त जो होता है ना, आड़त प्योर कैंची टोक, उसका रेट मुकर्रर होना चाहिए। ये मेरा ख्याल था। चौधरी साहब भी ऐसे ही सोच रहे थे, लेकिन अभी बार बार कह रहा हूँ फाइनल नहीं हुआ। पीर वाले दिन क्या होगा, क्या लाहे अमल तय किया जाएगा। मेरी दुकानदार मेरी देखें जी, ना कोई मिल है, ना मेरी फर्नेस है, ना मेरा गोदाम है। मेरा जो कीमती असासा है वो है दुकानदार, क्योंकि दुकानदार जिस तरह मुझे फ़ोन करते हैं, जिस तरह मुझसे मशवरा करते हैं, जिस तरह मेरी इज़्ज़त करते हैं और मुझ पे एतबार करते हैं, तो लिहाजा मेरे पास उनके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो
जो मैं उनकी नफ्सियात को समझाऊं कि वो तकरीबन राउंड अबाउट 2,35,000 रुपये के राउंड अबाउट अगर सरिये की पोजीशन बने तो उनका ख़रीदारी का मूड बनता है। लिहाजा मैं दोस्तों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, दुकानदार हजरात से, कि अगर 235 रुपये सरिया का रेट आपके सामने आता है, जो अगर आप मुझ पे इतबार करते हैं, इतमाद करते हैं, तो मैं बता दूं किसी तौर पे भी 6,100 रुपया अगर आड़त प्योर कैंची टो की पोजीशन बने और बिलड की पोजीशन 2,15,000 के राउंड अबाउट हो, राउंड अबाउट कह रहा हूँ, 13 हो, 14 हो, 15 हो, सरिये की पोजीशन 35, 34, 36, 37 के राउंड अबाउट इस तरह अगर रेट बने तो ये ही वो रेट है जो मुनासिब है। इस रेट पे आपको बगैर सोचे समझे कारोबार माल की ख़रीदारी करनी चाहिए। माल ख़रीदें, अल्लाह पे भरोसा करें, इंशाअल्लाह ताला इसमें फ़ायदा होगा। नुकसान का अंदेशा नहीं कोई नहीं है, क्योंकि इससे कम रेट पे माल तैयार करना और उसको सेल करना माँ सिवाय नुकसान के और दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है। और अदारों का नुकसान जो है वो दर हकीकत सबका नुकसान है। अदारे बंद होंगे फिर दोबारा शॉर्टफॉल होगा, इस तरह के हालात से गुजरना पड़ेगा। जिस तरह पहले बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में टैक्स जमा नहीं करवाया, आज उनको करोड़ों रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। तो कल को खुदा न खास्ता इसी आड़ में कुछ और अदारे बंद हुए, लोगों का लेन देन होता है, पैसे लेने होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने इनसे पेमेंटें लेनी होती हैं, तो किसी की रकम तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है कि ये वक्त है, कुछ भी मतलब इसमें किसी का नुकसान सोचने की ज़रूरत नहीं है और ना मार्केट में ऐसी अफवाहें फैलाने की ज़रूरत है कि जी सरिये का रेट बहुत कम हो जाएगा। जब रेट कम होगा, जब डॉलर 350 रुपये में श्रेडेड आएगा, 370 में श्रेडेड आएगा, जब डॉलर की पोजीशन जो है 250 के राउंड अबाउट जाएगी, फिर अगर आप कहें जी 200 से कम हो जाएगा सरिया, ये बात मानने वाली है। लेकिन मौजूदा जो पोजीशन है उसमें 235 के राउंड अबाउट सरिये की पोजीशन बन रही है और 242 के राउंड अबाउट ये टी आयरन की पोजीशन बनती है। मैक्सिमम 43 रुपये लगा लें। बिलड की पोजीशन 215 बनती है। तो लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, खुदारा सिर्फ दुकानदारों से नहीं, मिल वालों से, फर्नेस वालों से, ये मुश्किल वक्त है। और अगर आप ये मुश्किल वक्त आज कल परसों एक महीने में गुजर जाएगा, बिल्कुल नहीं गुजरेगा। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आएगी, उसके 2 महीने बाद स्टेबिलिटी के चांसेस हैं कि फिर कोई कारोबार ऐसा होगा, फिर मार्केट अप भी हो सकती है, डिमांड भी बढ़ सकती है। लिहाजा एक दूसरे का एहसास करें, मत ये कहें कि हम माल ख़रीदने जाएं तो हम किसी की गर्दन ही काट दें भी उसका नुकसान हो जाए। और जब थोड़ा सा गाहक मार्केट में आए तो अदारों वालों से गुजारिश है कि खुदारा रेट को यकदम ना बढ़ाएं। आपकी मेहरबानी है कि 10-15 रोज़ के लिए एक मरतबा ये तजर्बा करके देखें। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला बड़ी बात नहीं कर रहा, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, मुझ पे आप भी इतमाद करें। इंशाअल्लाह ताला अगर 235 के राउंड अबाउट सरिये का रेट हुआ तो अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से मार्केट में काम भी होगा, गाहक भी आएगा, ख़रीदारी भी करेगा, आप लोगों का माल भी बिकेगा, किसी भी परेशानी में आप मुब्तला नहीं होंगे, ये मेरा दिल कहता है। और जहाँ तक हो सका मैं भी दुकानदारों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मुनासिब रेट है। हाँ, अगर 240 की बातें होती हैं या 240 से प्लस होता है तो फिर तो मैं भी दुकानदारों से रिक्वेस्ट करूंगा अभी इंतज़ार कर लो, अभी थोड़ा सा ये दोबारा मार्केट डाउन हो जाएगी। तो लिहाजा मेरी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि बिलड के रेट को 215 के राउंड अबाउट कैश रूटीन खुदार का 1000-2000 रुपये टन फ़र्क होता है और ये फ़र्क रहेगा। मिस्री शाह यूनियन भी जब रेट निकालती है तो उस रेट में 100 रुपये मन के राउंड अबाउट ऊपर नीचे फ़र्क पड़ता है। तो कम से कम एक रेट तो मुकर्रर होता है ना, एक बॉटम लाइन बनती है कि जनाब ये रेट है, अब इससे थोड़ा ऊपर किसी का दिल करे भेज दे, थोड़ा सा नीचे भेज दे। मगर हरगिज़ ये नहीं होता कि स्क्रैप का रेट जो है वो 6300 रुपये है और मार्केट में माल बिक रहा है 5500 में या 5700 में, ये नहीं होता। इसी तरह जब बिलड का रेट मुकर्रर कर दिया जाएगा, बिलड का रेट मुकर्रर होगा 2,15,000 रुपया। अगर किसी के पास अच्छा यूनिट है, उसके यूनिट कम आ रहे हैं
उसकी वो जो है उसके जो माल है वो क्वालिटी अच्छी है, उसको थोड़ी कास्ट कम पड़ रही है, उसका दिल करे वो 1000 रुपये टन सस्ता बेच दे, 2000 रुपये टन सस्ता बेच दे। और अगर कोई बंदा रूटीन से माल ले रहा है या उधार माल ले रहा है तो उसका दिल करे 1000-2000 रुपये टन महंगा बेच दे। लिहाजा पीर वाले दिन ये तमाम लोग मशावरत करेंगे, मशवरे के बाद जो रेट सामने आएगा फिर उसके मुतालिक आप लोग सोच लें। लेकिन मैं इनके रेट तय करने से पहले आपको कह रहा हूँ कि अगर 235 और 215 और 6100 रुपया रेट हो तो ये मुनासिब रेट है, बिल्कुल जेन्युइन रेट है। इस रेट में ख़रीदारी भी करनी चाहिए और हर एक की बका भी है। बाकी आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी करनी है, नफ़ा नुकसान आप लोगों का है। अगर अल्लाह करे कि ये मार्केट इसी तरह इनमें आपस में इत्तफाक हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। अब हर बंदा जो मिसाल के तौर पे जिसका कोई तल्लक नहीं है सरिये से, चौधरी आमिर साहब का कोई तल्लक नहीं है सरिये से, मगर उसके बावजूद वो परेशान है कि यार मार्केट में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। इसी तरह और दोस्त हैं जो ये देखते हैं कि हज़ारों को नुकसान हो रहा है, तो हर बंदा एक दूसरे के लिए अब दर्द रख रहा है, परेशान है। और दुकानदारों से भी मेरी ये गुजारिश है, खुदारा 235 से राउंड अबाउट अगर रेट आए आप लोगों को ख़रीदारी करनी चाहिए। एक मरतबा ख़रीदारी करें। अगर वो लोग आप पे एतमाद करते हुए स्क्रैप का रेट थोड़ा कम करते हैं, बिलड का रेट मुनासिब करते हैं, सरिये का रेट मुनासिब करते हैं, तो वो आप पे भरोसा करते हैं, आप उनके भरोसे पे पूरा उतरें और माल की ख़रीदारी करें। नफ़ा अल्लाह के पास है, नुकसान अल्लाह के पास है। ना कोई किसी को नुकसान दे सकता है, ना कोई किसी का फ़ायदा कर सकता है। हाँ, हम एक दूसरे की बेहतरी के लिए, एक दूसरे को नुकसान से बचाने के लिए, एक दूसरे को का दर्द रखते हुए एक दूसरे के लिए एक अच्छी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं और उसका सिला अल्लाह ने हमें देना है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।